आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम बिस्मिल्लाहि अल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आओ कुरान समझें आसान तरीक़ा से। हिस्सा अव्वल नमाज के ज़रिए से लेसन नंबर 14 ए पार्ट ए कुरान पार्ट में आप सबको खुश आमदीद। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी उम्मीद है आप लेसन जो है वो रिवाइज़ कर चुके होंगे लास्ट वाले, और अब साथ साथ जो है वो कोशिश करें कि साथ साथ आप करते जाएं। उसकी वजह यह है कि अब लेसन जो है ना वो बहुत कम रह गए हैं, थोड़े रह गए हैं। तो चलें बैठ जाएं एक दफ़ा। मैं बात कर रहा था कि लेसन जो हैं 14 पे हम पहुंच गए हैं, और 14 के बाद अब उतराई है, पता भी नहीं चलना। 14-15 हो जाएगा इस हफ्ते, कल 15 हो जाएगा। तो आप कोशिश करें कि अब रेगुलर क्लास में आएँ और आप वर्कबुक साथ साथ करते रहें, और क्विज़ जो हैं वो भी साथ साथ करते रहें। अब टाइम नहीं मिलेगा, मैंने एक दो लोगों को हफ़्ता टाइम दिया था कि वो साथ मिल जाएं, लेकिन वो ज़हमत भी नहीं की मुझे लगता है किसी ने। और लेसन नंबर 12-13 का जो क्विज़ है वो सिर्फ 2 बंदों ने किया है, शाद साहब और सलीम साहब, बाकी किसी ने नहीं किया। तो बहरहाल आप अपना ही नुकसान कर रहे हैं। हमारा तो काम है आके क्लास लेना, चाहे एक बंदा भी आएगा हमने क्लास तो लेनी है। तो बहरहाल आप कोशिश करें कि कम अज़ कम जो है ये आइंदा देखने वाली चीज़ से बाहर आ जाएं और कोशिश करना शुरू कर दें। 5-6 लेसन, 5-6 भी नहीं है, 19वें लेसन पे ये कोर्स के जो अल्फाज हमने सीखने हैं वो पूरे हो जाएंगे। तो कल 15 लेसन पूरे हो जाएंगे, पीछे रह गए 4। और लेसन नंबर 20 जो है वो तो टेस्टिंग लेसन है। उसमें जो हमने आपसे कमिटमेंट्स की थी स्टार्ट के अंदर कि जी ये हो जाएगा इस कोर्स में, वो हम आपको टेस्ट करवाएंगे कि वाकई ये हो गया है या नहीं हुआ। फिर आप ही बताएंगे कि वाकई हो गया इंशाल्लाह। और हो उन्हीं का गया होगा जिन्होंने कुछ किया है, जिन्होंने कुछ नहीं किया उनका उधर ही है। तो आगे चलते हैं, पिछले इसबाक से कुछ सवाल देख लेते हैं। फिस समावाती, फ़ी में समावात जमा है या सिंगल है, मुज़क्कर है मुअन्नस है, कैसे पता चला है? अलिफ ता लगा हुआ है, ठीक है जी। तो फिस समावात आसमानों में, ठीक हो गया। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया पहुंचा दो मेरी तरफ से अगरचे के जी एक आयत ही क्यों ना हो, ठीक हो गया। मालिकिन नास जी लास्ट लेसन में हमने पढ़ा था, लोगों का बादशाह, मलिक कहते हैं बादशाह को अरबी में। ये पाकिस्तानी मलिक नहीं, मलिक जी वो वाले मलिक जी नहीं है। तो वही जो मैं एक दफ़ा गया उधर सऊदीया में, तो पासपोर्ट एंट्रेंस होनी थी। तो पासपोर्ट एंट्रेंस पे वो मुझे देख के हैरान हो गया। तो वो अरबी में उसने मेरे से पूछा, मतलब कहने का उसका ये था तुम मलिक हो। तब मुझे क्या पता था मलिक इधर बादशाह को कहते हैं, क्योंकि वहाँ पे जगह जगह लिखा हुआ है ना मलिक अब्दुल अजीज़ गेट और मलिक फ़लाना मलिक फ़हद गेट। उनके मलिक हो रहे हैं और हमारे तो हर बंदा ही मलिक है। तो वो मुझे देख के बड़ा गौर से यूँ उसने अजीब सा इशारा किया, उन्होंने कहा ठीक है जी आप मलिक हैं। तो बहरहाल यहाँ से भी आप याद रख सकते हैं पाकिस्तानी मलिक क्या है ये, इसका मतलब अरबी में क्या है, बादशाह। तो आज का सबक, इस सबक में हम सूरह अल अस्र जो है वो इंशाल्लाह देखेंगे डिटेल से, और बड़ी ज़बरदस्त ये है, और हमें झंझोड़ने के लिए ना ये सूरह अस्र काफ़ी है। आज आप इंशाल्लाह देखें। ग्रामर के अंदर आज हमारा जो है मदारे जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। मदारे हमने स्टार्ट किया हुआ था, और नुकाते तालीम शौक़ की भी एक बात देखेंगे। और आज अल्हम्दुलिल्लाह बड़े ज़्यादा अल्फाज ऐसे हैं जो कुरान मजीद से जुड़ेंगे एकदम। 18 नए अल्फाज आएंगे जो इस लेसन में आप पढ़ लेंगे, और जो कि कुरान मजीद में तकरीबन 4500 बार आए होंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारी कुरान मजीद की बैटरी एकदम 4000 जंप करके 36,500 पे पहुँच जाएगी आज के लेसन में। और इस कोर्स में हमारा टारगेट जो है वो 40,000 है। और इंशाल्लाह हमारी कोशिश होनी चाहिए कि हम कुरान मजीद का ये जो सफ़र है ये हमारी मौत तक जारी रहे। जैसा कि कल के लेसन में आपको बताया भी था कि जो प्रोटेक्शन है, प्रोटेक्शन की जो बातें हैं शैतान के अगेंस्ट, वो अल्लाह ताला ने सूरह नास एंड में है, बिल्कुल वो एंड में है, सूरह फलक और सूरह नास। उसका मतलब क्या है? उसका मतलब यह है कि आपने सारा कुरान भी पढ़ लिया ना, तो अब शैतान को ना भूलें, शैतान उधर ही है। इसका ये मतलब नहीं है कि आपने कुरान पूरा कर लिया तो बस आप ख़त्म हो गया काम, अभी तो शुरू हुआ है। वो आपको वहाँ से भी अल्लाह ना करे कहीं ना कहीं भटका ना दे। तो हमें औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम जो हमने पहली आदत पढ़ी थी उसको बार बार पढ़ना चाहिए।
7 होमवर्क आपको बताए जाते हैं, 2 तिलावत के, 2 पढ़ने के, ऑडियो वीडियो का अपने दोस्त के साथ जो है कोर्स की बातें करने का। नया कोर्स भी स्टार्ट हुआ है एक्सीलेंस एकेडमी में, लेसन नंबर 1 हुआ है अभी उसका। मंगल बुध उसकी क्लास होती है 8 से 9, अगली मंगल को लेसन नंबर 2 होगा उसका। जो ख्वाहिशमंद ज्वाइन करना चाहें वहाँ से कर सकते हैं। उसके बाद है जी नमाज में मुख्तलिफ सूरतों की तिलावत करने का। वो तभी होंगी जब हम थोड़ा थोड़ा नया नया कुछ ना कुछ करते रहेंगे। और नबी वसल्लम ने भी फरमाया था ना कि अपने ईमान की तजदीद करते रहा करो। जैसे एक चीज़ है ना, वो पड़ी पड़ी जंग लग जाएगी, वो कहते हैं ना चलती का नाम गाड़ी। तो अगर अपने ईमान को भी हम एक जगह रोक देंगे ना तो इसको भी जंग लग जाना शुरू हो जाएगा, ये पुराना हो जाएगा। हम जैसे अपनी मोबाइल की एप्लीकेशंस अपडेट ना करें 2-4 दफ़ा तो वो एप्लीकेशन काम करना बंद कर देती है। तो कहते हैं जी आए दिन अपडेट आई होती है जी, अपडेट करें अपडेट करें, और अपडेट नहीं करते तो वो काम ख़राब हो जाता है। जैसे हम अपने कपड़े अपडेट करते हैं, अपनी शक्ल अपडेट करते हैं, अपने बालों की कटिंग ना करवाएं तो हम पता नहीं क्या लगें। तो इस तरह दीन को भी अपडेट करना बड़ा ज़रूरी है। अपडेट करने का मतलब ये नहीं है कि दीन को हमने कोई नई तरफ ले जाना है, नई अहादीस, नया इलम, नए कुछ ना कुछ चीज़ें आपको मोटिवेट डेली बेस पे करती रहें। तो कहा गया कि अगर तुम पिछले दिन और अगले दिन तुम्हारा ईमान का लेवल एक जगह पे खड़ा है तो फिर तुम अपनी फ़िक्र करो। तो फिर हमें अपनी फ़िक्र करने की रोज़ की ज़रूरत है कि हमें अपने ईमान को डेली बेस पे आगे लेकर जाना चाहिए। तो तारुफ इस सूरत का, सूरह नस्र का थोड़ा सा मुख्तसर सा तारुफ, ये एक मुख्तसर लेकिन जामे सूरत है। इसमें इंसान को खसारे से बचने का फार्मूला बता दिया अल्लाह ने खुद कि खसारा कैसे होगा और बचने का क्या तरीका है। इसमें 4 खसूसियात बयान की गई हैं, उसमें से 2 अपनी ज़ात के लिए हैं और 2 इज्तमाई लेवल पे हैं। अकीदा और अमाल साले ये हैं हमारे अपने लेवल तक। पहले तो हमने अपना अकीदा दुरुस्त रखना है और अपने अमाल को सही करना है। और जो इज्तमाई लेवल पे हैं उसमें यह है कि एक दूसरे को हक बात की नसीहत करना, अमर बिल मारूफ और नही अनिल मुनकर यानी तबलीग, और एक दूसरे को सब्र की नसीहत भी करते रहना। क्योंकि मौत तक आजमाइशें तो आनी है, परफेक्ट तो कुछ भी नहीं होना, कभी भी नहीं होना। आपको सब कुछ मिल भी जाए फिर भी आप यही सोचेंगे कि यार ये नहीं है, अब ये नहीं है, अब ये नहीं है। तो ये नहीं है कि जो दौड़ है ये तो मौत पे जाके ख़त्म होगी। वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था ना कि आदम का पेट जो है वो कब्र की मिट्टी ही भरती है। वो हदीस आपको शायद सुनी हो, उसका मफहूम यही है कि अगर वो एक इंसान के पास एक ओहद पहाड़ के बराबर भी सोना हो ना तो वो दूसरे की ख्वाहिश करेगा, और 2 हो तो वो तीसरे की ख्वाहिश करेगा। तो इसका जो पेट है वो कब्र की मिट्टी ही भरती है, तो वरना वो ये राज़ी नहीं होता। ये इंसान की नेचर में जो है वो अल्लाह ताला ने रख दी। तो इसकी हम जो है वो तिलावत थोड़ी सी देख लेते हैं। और तिलावत के दौरान जो है आप कोशिश करें कि जो अल्फाज आपको ऑलरेडी आते हैं या इशारे आते हैं इसमें से पहचानने की कोशिश करें कि ये आपने पहले पढ़े हुए हैं कहीं या नहीं। आउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। वल अस्र इन्नल इंसान लफी खुस्र इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहाति व तवासौ बिल हक़्क़ि व तवासौ बिस्सब्र। तो ये है जी मक्की सूरत। और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिस्मी इसके 2 टुकड़े हैं नाम से, अल्लाह अल्लाह अर्रहमान। क्या मीनिंग है? शिद्दत से मेहरबान, रहम आगे है, ये मेहरबान से, ये है मुसलसल रहम करने वाला। तो वल असर वाह है, एक मीनिंग आपने और पढ़ा, एक आज और देखेंगे। असर जैसे नमाज असर है, ठीक है, तो वैसे इसका मतलब होता है ज़माना। तो इन्ना बेशक, इंसान इंसान, लाफी कितने टुकड़े हैं? 2। लाम का मतलब लिए, लेकिन आज हम लाम का एक और मतलब भी देखेंगे। फ़ी का मतलब में, खुस्र खसारा उर्दू का लफ्ज़ है। इल्ला इल्ला ला इलाहा इल्लल्लाह, तो उसमें पढ़ा नहीं हमने अशहदु ला इलाहा इल्लल्लाह। इल्ला इल्ला मतलब सवाए, इल्लल्लज़ीना जो, कौन से? जो आमनू ईमान लाए, वाह और आमिलू इसका इशारा, आमिला आमिलू ये वही टेबल है, ठीक है, उन सब ने अमल किया। तो और जिन्होंने अमल किया कौन सा? अस्सालिहात, मुज़क्कर है मुअन्नस है? मुअन्नस है, अलिफ ता लगा हुआ है एंड पे, ठीक है, और अलिफ जो है वो इस तरह भी आ जाता है दरमियान में, ठीक है। सालिहात नेक, वाह और तवासो इसको आज देख लेंगे। बिल हक कितने टुकड़े हैं?
दो, बी और हक, ठीक है, अल हक यानी अलिफ लाम वाला, तो बी मतलब से अल हक, ठीक है, और वा और वतवासौ, फिर वही पीछे वाला इसको हम देख लेंगे, बिस सब्र, ये भी बी अलग है और सब्र अलग है, ठीक है। तो इसको हम आगे डिटेल में देखते हैं। तो सूरा अल अस्र, वल अस्र, कसम है ज़माने की, ठीक है। यहाँ पे अब वाव का आज आप नया मीनिंग देख रहे हैं, पहले आप और देखते रहे हैं और आज आप वाव का एक नया मीनिंग आ गया है, कसम। ये कसम के लिए भी इस्तेमाल होता है। वो आपने देखा है कई दफ़ा कोई बंदा कहता है वल्लाह, वल्लाह का मतलब क्या है, अल्लाह की कसम, ठीक है। तो वहाँ से भी जब वाव ज़रब मारती है ना किसी लफ्ज़ को, इसम को स्पेशली, तो फिर वो कसम में चेंज हो जाती है, ठीक है। इसका मीनिंग फिर कसम आ जाता है। कसम किस चीज़ की, ज़माने की। और आप बहुत सारी सूरतों में ऐसे देखते हैं जैसे वल फज्र, वल लैल, वन नज्म, वस्समा, वत्तीन, वज़्ज़ैतून, ये कुरान मजीद में जहाँ जहाँ ऐसे आई हैं सारी जगह पे वाव का मतलब कसम हो जाता है, ठीक है। तो कई सूरतें हैं इसकी। आगे असर जो है वो ज़माने की कसम खा रहा है। कसम कौन खा रहा है, अल्लाह को ज़रूरत है कसम खाने की, तो अल्लाह ने कसम खाई है, इसका मतलब है बड़ी ज़रूरी बात है। अल्लाह को क्या ज़रूरत है कसम खाने, तो हमें कसम खाने की ज़रूरत पड़ती है ना कई दफ़ा जब अगले को यकीन नहीं आ रहा होता, तो अल्लाह कसम खा रहे हैं, कायनात के जो मालिक हैं, ठीक है। तो इसका मतलब है बहुत बड़ी बात होने लगी है, अभी जो होने लगी है, तो हमें अलर्ट होकर सुनना चाहिए कि इतनी ज़रूरी बात है कि अल्लाह ने कसम खाई। और कसम भी किस चीज़ की खाई, ज़माने की। कसम है ज़माने की। तो ज़माने की कसम तब खाई जाती है ना जब पहले से एक एग्जाम्पल मौजूद हो। जैसे आप में से अगर फ़र्ज़ करें किसी ने कोई नया कारोबार स्टार्ट करना हो और एक बंदा ऑलरेडी ग्रुप में बैठा हो जो पैसे उसी कारोबार में डबो बैठा है, तो वो कसम खा के आपको यकीन दिलाएगा भाई इसमें पैसे ना लगाना, डूब जाएंगे, ऐसे ही कहेगा ना। वो आपको बताएगा कि मैं ये तजर्बा कर चुका हूँ, इधर मत जाना, डूब जाओगे, नुकसान हो जाएगा, प्रॉब्लम है, मैं कसम खा के कह रहा हूँ। तो क्या आप फिर वो काम करेंगे? कभी भी नहीं करेंगे, क्योंकि आपको पहले एक गवाही मिल रही है और कई बंदों से मिल रही है, तो आप तो कभी भी नहीं ऐसा तजर्बा करेंगे। तो यहाँ पे ज़माने की कसम, इसका मतलब है पहले भी ऐसा हुआ है, जिन्होंने जो जो किया है तो उनका रेफरेंस दे के अल्लाह ताला ने कसम खाई है कि पहले भी ऐसा होता रहा, ये कोई नई बात नहीं है और आगे भी ऐसे ही होगा। क्या होगा वो आगे देखते हैं। ज़माने की कसम इसलिए खाई है, इसबाक देख रहे हैं कि जो इसमें बात बयान की जा रही है, बात पर ज़माना गवाह है, पहले जो भी बात हो चुकी है, यानी तारीख़ गवाह है। सबसे सच्ची तारीख़ और अहम तारीख़ किधर है, कुरान मजीद में, जहाँ आदम अलैहिस्सलाम से लेके आखिरी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक सारी तारीख़ बयान कर दी भी। उन्होंने ऐसे किया तो उनके साथ ऐसे हुआ, ऐसे किया तो ऐसे हुआ, और एक ही तरीके से हुआ है जो कुछ हुआ है। अल्लाह की यही सुन्नत है, अल्लाह की आदत तब्दील नहीं होती, वो एक ही रहती है, चेंज नहीं होती। ऐसा नहीं होता कि एक बंदे के लिए एक रूल है और दूसरे बंदे के लिए दूसरा रूल है। अल्लाह का एक ही रूल है, वो पुरानों के लिए भी वही है, आपके लिए भी वही है, मेरे लिए भी वही है। तो ये चीज़ है। आगे देखते हैं जी, इन्नल इंसान लफ़ी खुस्र। इन्ना, इसको हमने कहाँ से याद किया था? इंशाअल्लाह तो अगर होता है, अगर अल्लाह चाहे। इन्नल्लाह मअस साबिरीन, बेशक अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। इंशाअल्लाह नहीं है ये, तो इंशाअल्लाह तो होता है अगर अल्लाह ने चाहा, तो वो तो अगर है। तो इन्ना, बेशक, इन्नल इंसान, 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 लफ़ी, यहाँ पे ला जो है वो अलबत्ता के मीनिंग में आया है। ला का मतलब लिए भी हमने पढ़ा हुआ है। तो खुस्र, खुस्र मीन्स खसारे में। आपको पता है ना ये हरूफ़े जार हैं, हरूफ़े जार मीनिंग अपना बदलते रहते हैं, तो इसकी कंडीशन होती है कुछ, अभी हम आपको बताते हैं कि कैसे ये चेंज होता है। इन्नल्लाह मअस साबिरीन से याद रखना है, तो आप ये लगता है भूलते जा रहे हैं, सारे यक ज़ुबान होकर कह रहे हैं कि जी इंशाअल्लाह, तो इंशाअल्लाह नहीं है, इन्नल्लाह मअस साबिरीन। थोड़ा सा गौर व फिक्र करें, बेशक। तो आगे है जी इन और इन, ये वाला अगर जो है ना, ये इन, ये है इंशाअल्लाह। तो इंसान, इंसान आदमी, ठीक है, वो ख़ास इंसान, अलिफ लाम लगा हुआ है, तो बनी नो इंसान, यानी जब अलिफ लाम लग जाता है तो टोटल के मीनिंग में आ जाता है। तो यहाँ जो अलिफ लाम लगा हुआ है वो सारों के लिए है, ठीक है। इसका मतलब है अल्लाह ताला ने को बहुत ही इंपॉर्टेंट बात कर दी है, जिसमें अल्लाह ने पहले कसम खाई है, उसके बाद अल्लाह ने फिर इन्ना का इस्तेमाल भी किया है। यहाँ भी जोर दिया जा रहा है कि बेशक ऐसे ही हुआ हुआ है, दूसरी दफ़ा, यानी पहले कसम खाई, फिर कहा बेशक, और फिर कहा अल इंसान, यानी सारे ही, मेरे आपके समेत इंसान, सब की बात हो रही है, जितने पहले गुजर गए हैं और जितने आगे आने हैं और जितने मौजूद हैं, सब
सारे ही खसारे में हैं। और ये जो लाम लग गया ये भी ख़ास के लिए, अलबत्ता, इंडीड, ये चौथी दफ़ा आ गई है बात कि अल्लाह ने 4 दफ़ा ज़ोर दे दिया। पहले कसम खाई, फिर इन्ना लग गया, फिर अल इंसान सारों के लिए, और फिर आगे फिर इंडीड लग गया, ज़रूरी, ये ऐसे हो चुका है सारे। तो 4 बार अल्लाह ताला ने ताकीद की है कि ये 4 बार इतनी ज़रूरी बात है कि ये सारे ही खसारे में, सारे के सारे। तो अलबत्ता यहाँ पे इस कलाम का मतलब है अलबत्ता, फ़ी मीन्स में। और ये जो लाम का मीनिंग है ये 3 तरह से आते हैं, इसको आपने याद रखना है। लाम का मतलब जब इस्म के साथ लग जाता है तो उसका मतलब हो जाता है लिए, ये आपने टेबल भी किया था, ठीक है। लहू, लहुम, लका, ली, लकुम, लना, लहा। इशारे करें ज़रा मेरे साथ, कराएं टेबल। एक बार फिर कराएं। ज़बरदस्त, माशाल्लाह। तो ये वही टेबल है, उसमें हमने इस्म के साथ में लाया था। और ये जो हु वाले हैं ये सारे इस्म हैं, इस्म की जगह आते हैं, ठीक है। तो ये लिए इसमें मीनिंग हो जाता है। लेकिन जब ये फ़ेल के साथ लगता है, ठीक है, फिर ये ताके के मायने में आ जाता है। ताके, जब फ़ेल क्या होता है, जिसमें किसी ज़माने का पाया जाना या किसी काम के करने होने का पता चल रहा हो। जैसे लियदब्बरू यहाँ पे आएगा, आगे आ जाएगा, वहाँ पे ताके के मीनिंग में आएगा। और जब ये हर्फ के साथ आए, जैसा कि अब आया है पीछे लफ़ी, तो फ़ी क्या है, फ़ी हर्फ है। आपने फ़ी का टेबल भी किया था, फ़ी ही, फ़ी हिम, फ़ी का, फ़ीया, फ़ी कुम, फ़ी ना, फ़ीहा, तो ये हरूफ पढ़े थे हमने। तो जब ये लाम हर्फ के साथ आ जाता है तो फिर इसका मतलब हो जाता है अलबत्ता। इस वजह से यहाँ पे इसका मीनिंग अलबत्ता में आया है, ठीक है। खुस्र मीन खसारा, घाटा, नुकसान। तो इसको हम तसव्वुर एहसास के साथ देखते हैं। 4 बार अल्लाह ने ताकीद की है, एक बार कसम खा के, एक बार इन्ना बेशक, एक बार ये ला अलबत्ता, और फिर ये बात कि अक्सरियत यानी सारे ही, वो अलिफ लाम से हमें पता चल रहा है कि अलिफ लाम लगा हुआ है। तो ये 4 बार ताकीद हो रही है, इसका मतलब है बहुत ही कोई इंपॉर्टेंट बात है। हम सबको अलर्ट हो जाना चाहिए कि हम सारे ही खसारे में, अल्लाह कह रहे हैं कसम खा के। तो हमें सबसे पहले क्या करना चाहिए, दुआ करनी चाहिए कि या अल्लाह हमें इस खसारे से बचा लें। पता नहीं कौन सी क्या बात होगी। तो अब वो बात अल्लाह ने आगे फार्मूला भी बताया। अभी पहले हम असबाक देख लेते हैं। ये सूरत मुझ जैसे इंसान को झंझोड़ने के लिए काफ़ी है, क्योंकि 4 बार अल्लाह ताला ने ताकीद की है। ताकीद पर ताकीद सुनने के बाद मुझे अपनी बेदारी में इजाफा करना चाहिए। फौरी दुआ करें कि अल्लाह मुझे खसारे से बचा लें, आमीन। कुरान में दी गई तारीख सच्ची है और सबसे अहम तारीख है। इसमें अल्लाह ने बार बार मुख्तलिफ़ कौमों के बारे में बताया, और जिस कौम ने अल्लाह और उसके रसूलों को नहीं माना वो बर्बाद हो गए, और अल्लाह ने बदल दी कौम पूरी की पूरी, उनके जगह नए लोग आ गए, ठीक है। आप नहीं करेंगे कोई और कर लेगा। अल्लाह तो अपने काम का मोहताज नहीं है, हम मोहताज हैं। तो हमें अल्लाह से ये दुआ करनी चाहिए कि या अल्लाह मेरे से ये काम हो जाए, मैं कबूल हो जाऊँ। हो तो जाना ही है, मेरे से पहले भी हो रहा था, मेरे बाद भी हो जाना है। मेरे से पहले वाले भी चले गए हैं, हमने भी चले जाना है, बाद में आने वालों ने भी ख़त्म हो जाना है, रह सिर्फ अल्लाह की ज़ात ही जानी। तो इंसान नुकसान में है, इसमें कोई शक की बात नहीं। तो हमें चाहिए कि हम इन बातों से दूर रहें जो कि नुकसान पहुंचाती हैं। तो इसको एक बार देख लें, वल अस्र इन्नल इंसान लफ़ी खुस्र। खुस्र का मायने क्या होगा, नुकसान। खसारा तो ऑप्शन में ही नहीं था। तो सूरह अल अस्र में कितनी बार ताकीद की गई है कि इंसान खसारे में, 4 बार। कुरान ज़िंदगी में कैसे लेके आए, हज़रत उकाशा रज़ियल्लाहु अन्हु की मिसाल याद रखें, क्या थी वैसे कोई बताएगा। हज़रत उकाशा रज़ियल्लाहु अन्हु की मिसाल हमने पढ़ी थी, जगह जगह हम रेफरेंस भी देते रहे इस कोर्स में। जी कोई बोला तो है, नेकी के काम में पहल करना, जो पहल करेगा वो अल्लाह ताला उसको कबूल कर लेते हैं। तो हज़रत उकाशा रज़ियल्लाहु अन्हु ने क्या किया था, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया था कि 70,000 लोगों को अल्लाह ताला इस जगह से, जन्नतुल बकी से, क़यामत वाले दिन बग़ैर हिसाब किताब के बख्श देंगे, जन्नत में दाखिल कर देंगे। तो उन्होंने फ़ौरन कहा कि आप मेरे लिए दुआ करें कि या अल्लाह मैं इन लोगों में हो जाऊँ, इन 70,000। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि तुम सबकत ले गए हो, तुम वाकई इन लोगों में से होगे। तो कितनी बड़ी खुशखबरी उन्हें मिली। बाद में एक और साहबी साथ खड़े थे, उन्होंने ये बात सुनी, कहा जी आप मेरे लिए भी दुआ कर दें, मैं भी उनमें से हो जाऊँगा। तो उन्होंने कहा नहीं, उकाशा अब तुम पे सबकत ले गया। तो इतनी इंपॉर्टेंट बात है। तो जैसे अब खसारे की बात हुई तो साथ ही हमें दुआ करनी चाहिए। इस पूरे कोर्स में हमें ये
सीखा है कि पहले दुआ करें कि या अल्लाह मुझे बचा ले, तो वो एंड में नफसी नफसी होना है ना, ऐसे ही नहीं होना। तो हमें पहले हज़रत उकाशा रज़ी अल्लाह अन्हु की मिसाल याद रखनी चाहिए। मुसलसल दुआ कीजिए अल्लाह चारों काम करने की तौफीक अता फरमाए जो आगे जा रहे हैं, एहतसाब हो गुज़रे हुए ज़माने का और प्लान बने मुस्तकबिल का। अब अल्लाह ताला की कितनी मेहरबानी है कि अल्लाह ने ओवरऑल बात हमें करके डराया तो है, लेकिन आगे अल्लाह ताला ने सलूशन भी दे दी है। क्या जी? इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहात, इल्ला मीन्स सिवाय, ला इलाहा इल्लल्लाह, वहाँ पे भी इल्ला आता है, ठीक है, कोई नहीं है माबूद सिवाय अल्लाह के, तो वहाँ भी इल्ला का मतलब सिवाय है। इल्ला मीन्स सिवाय, अल्लज़ीना जो आमनू ईमान लाए, वा और आमिलू अमल किए, सालिहात नेक। तो ये माशाल्लाह आपको पहले ही आता है सारा। इल्ला सिवाय की मिसाल ला इलाहा इल्लल्लाह, इस मिसाल से याद रखेंगे तो इल्ला कभी नहीं भूलेगा। जैसे इन और इन्ना था। अल्लाह दीना जो आप पहले पढ़ चुके हैं, आमनू ईमान लाए, ठीक है, ईमान मोमिन, यहाँ से आप याद रख सकते हैं। वाह अमिलू इसके दो टुकड़े हैं, वाह मीन्स और ये देखें आप, ये इसम के उसके साथ फेल के साथ आया ना, तो जब फेल के साथ आता है ये फेल है। आपने फेल में पढ़ा ना, अमिला अमिलू, ये टेबल आपने पढ़ा, अमिलता अमिलतू, अमिलतुम अमिलना अमिलत, ये वही टेबल है। तो जब फेल के साथ आता है तो इसके मीनिंग जो है और के हो जाते हैं, ठीक है जी। अस्सालिहात, सालिहात मीन्स नेक, ठीक हो गया। अल्लाह ताला को कौन सा अमल कबूल करता है जी? अल्लाह ताला नेक ही करते हैं ना, जाहिर है। तो ये सालिहात का मतलब यहाँ से भी आप याद रख सकते हैं, नेक, साले, सालेहून, सालेहीन और सालिहा, सालिहात। ये शुरू के 3-4 लेसन है जिसके अंदर हमने ये चीज़ें ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं। तो अल्लाह ताला ने यहाँ हमें फार्मूला बताया है कि सिवाय उन लोगों के जो ईमान लाए और अमल किए। यहाँ पे ये नहीं लिखा हुआ कि सिवाय उन लोगों के जो ईमान ले आए या नेक अमल किए, और लगा हुआ है दरमियान में। और पेपर में सवाल आता है ना अभी, क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 कंपलसरी हैं। इसका मतलब क्या है कि दोनों करने हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि एक कर लिया दूसरा छोड़ दिया अपनी मर्जी से। अब मुझे बताएं कि कोई बंदा सिर्फ नेक अमल करता रहे, ईमान लेके ना आए, फिर तो फायदा? ईमान लाया नहीं अल्लाह और उसके नबी पे, नेक अमल जितने मर्जी करता रहे, वो काबिल कबूल हो जाएंगे? वो काबिल कबूल हैं ही नहीं। क्यों? क्योंकि ये वाव लगी हुई है, ये कंपलसरी सब्जेक्ट है। पहला फिल्टर क्या है? ईमान लाना। पहली शर्त ईमान लाना है। पहले ईमान लेके आएंगे, फिर कोई नेक अमल करेंगे, फिर कबूल होगा। वो होते थे ना पहले, हमारे दफ़ा तो ऐसा होता था कि इस्लामियात जो है वो कंपलसरी सब्जेक्ट होता था। अब पता नहीं है कि नहीं, वो खाली इस्लामियात में सप्ली आ जाए ना, बाकी आपने बेशक टॉप किया हुआ है तो आप फेल होते हैं पूरे रिज़ल्ट में। क्यों? क्योंकि आप इस्लामियात में फ़ेल थे। कंपलसरी सब्जेक्ट आपका फ़ेल हो जाए, आप ओवरऑल रिज़ल्ट में फ़ेल हो जाते हैं। ऐसे ही होता है ना। तो हमारा कंपलसरी है ये पहली चीज़ कि कलमा पढ़ना है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे ईमान लेके आना है, फिर जाके ईमान कंप्लीट होता है। ईमान पूरा हो नहीं, जैसे आजकल एक नई लॉजिक शुरू हो गई ना हमारे अंदर, और ये फॉरेन मीडिया जितना है वो हमारे अंदर इंड्यूस कर रहा है ये चीज़ें, कि हम अंग्रेज़ों की एग्जांपल देते हैं कि यार वो देखो कितना ज़बरदस्त दीन पे तो वो काम करते हैं सही, हम मुसलमानों का तो कोई हाल नहीं है, वो तो हमारे बहुत अच्छा अमल कर रहे हैं, वो जितना मर्जी अमल करते रहें, अल्लाह को तो मानते नहीं हैं। जब अल्लाह को मानते ही नहीं है तो क्या जितने मर्जी अमल कर लें, जितनी मर्जी NGOs बना लें, जितनी मर्जी चैरिटी कर दें, दुनिया जहान की अच्छा नेक काम कर लें, कबूल हो जाएगा? दुनिया जहान की रिसर्च कर ली है उन्होंने, अल्लाह नहीं मिला उन्हें। अल्लाह तो हर जगह पे है, अल्लाह की निशानियां तो जगह जगह। अल्लाह ताला ने जगह जगह कुरान में नहीं फरमाया कि मेरी निशानियां तुम्हें जगह जगह नजर आएंगी अक्ल वालों के लिए। तो वैसे वो कहते हैं हम बड़े अक्लमंद हैं, हम मरीख तक पहुंच गए, हम चांद तक पहुंच गए, तो चांद पे उन्हें अल्लाह नज़र नहीं आया। जब वो ज़मीन की स्पेस से बाहर गए हैं, इतनी बड़ी कायनात उन्हें नज़र नहीं आई, किसने बनाई है? तो ये फजूल बातें हैं जिनको हमने अपने अंदर अडॉप्ट करना शुरू कर दिया कि हाँ यार अंग्रेज़ बड़े अच्छे और फलानी बहुत अच्छे। वो जितने भी अच्छे हो जाएं, ठीक है, उनके जो भी ठीक है कैरेक्टर वो कर दीन को ही फॉलो कर रहे हैं, लेकिन दीन को फॉलो करने में पहली चीज़ ईमान लाना है। अगर ईमान नहीं है फिर कुछ भी नहीं है। तो पहली चीज़ ईमान लाना है, और ये भी नहीं है कि खाली ईमान ले आए अमल कख ना करें, जो कि अल्लाह माफ़ करे हम लोगों का हाल हो गए। हम ईमान ले आए हैं और वो भी हमें घर बैठे प्लेट में मिल गई है, कलमा हमने पढ़ लिया और हमने बस सोच लिया बस कलमा पढ़ लिया ठीक है, कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं, जो दिल लाए करो।
अमल हमारे जो हैं वो मौलवी साहब कर लेंगे या वो कारी साहब कर लेंगे या जो मौज़न है उनके ज़िम्मे, हमारे ज़िम्मे नहीं है। कारी साहब ने अपनी कब्र में जाना है, हमने अपनी कब्र में जाना है, हमने अपनी फ़िक्र करनी है। और यहाँ पे इस अमल के लिए भी वाव लगा हुआ है, खाली अमल के लिए नहीं है, ईमान के लिए भी है। ईमान लाना भी कंपलसरी है, आगे अमल करना भी कंपलसरी है, फिर जाके वो शर्तें पूरी होनी हैं। और अभी आगे 2 शर्तें रहती हैं, आगे देखिए। तो यही सारा इसका तसव्वुर एहसास के साथ बात है कि ए अल्लाह हमें पक्का ईमान नसीब फरमा, आमीन। तो हमारा ईमान अल्लाह पर, अल्लाह उसके रसूलों, फरिश्तों, किताबों पर, क़यामत के दिन और तकदीर के अच्छे बुरे होने पे कितना है, ये मुझे अपना एहतसाब करना चाहिए। और वो हमें अपने अमल से पता चलेगा। अगर अमल ही नहीं है तो फिर ईमान का भी वही लेवल है जो सोच लें आप खुद ही। और ईमान की मजबूती का प्लान, कुरान और सुन्नत का मुताला, नेक लोगों का साथ वगैरह वगैरह, तो ये प्लानिंग हमें खुद ही बनानी है और मौत से पहले पहले बनानी है। और मौत का टाइम किसी को पता कोई नहीं है कि कब आ जाए, किस टाइम आ जाए। और फिर दूसरों तक इस पैगाम को लेके जाना, ये भी हमारी जिम्मेदारी है। वो कैसे जिम्मेदारी है अभी आ जाएगा अगली आयत के अंदर। ए अल्लाह हमें अमल साले नसीब कर। अब अमल कौन कौन से हमें एहतसाब करना चाहिए? क्या मैं नमाज, रोज़ा, ज़कात, हज, कुरान वगैरह जिक्र करना, भलाई का हुक्म देना, बुराई से रोकना, इसका मेरा क्या हाल है? मैं कुछ कर रहा हूँ या मैं बिल्कुल खाली बैठा हूँ? और अगर मैं खाली बैठा हूँ तो हर अमल में कुछ प्लान बनाएं, मज़ीद बढ़ें, आगे बढ़ें। जैसे दुनिया में हम एक ग्रेड के ऊपर सारी उम्र आपको रखा जाए ना, तो आप चौथे 5वें साल आप परेशान होना शुरू होते हैं, यार मेरी प्रमोशन नहीं हो रही, मुझे कोई ज़रा नई चीज़ मिल जाए। आप सारी उम्र मैट्रिक में ही पढ़ते रहें, आप कहेंगे नहीं यार 1 साल हो गया, मुझे 11वीं जमात में जाना चाहिए, अब मुझे 12वीं में जाना चाहिए, अब मैं इंजीनियर बन गया हूँ, मेरी को प्रमोशन हो, मेरी को अच्छी जॉब लगे। तो हम अपनी ज़िंदगी में जैसे तब्दीली चाहते हैं ना, बेहतरी चाहते हैं, अपने ईमान के लेवल को भी हमने वक्तन फ़वक्तन आगे लेकर जाएंगे तो ही हमारी बचत होगी। एक जगह खड़े रहेंगे तो शैतान पकड़ लेगा, कोई ना कोई महाज लगा लेगा वो आके। तो अल्लाह ताला हमें इससे बचाए। नुकसान में वो लोग नहीं है जो ईमान लाए और नेक काम किए, वही बचेंगे, बाकी फंस जाएंगे। तो इसको एक बार देख लें, इल्लल्लज़ीना आमनू वअमिलुस सालिहात। आगे चलते हैं। अस्सालिहात का मायनी अच्छे आमाल, आमनू वो ईमान लाए, वो सब, ये आमना आमनू ये उसी तरह से है, ठीक है, वही इशारा है। सालिहा की जमा सालिहात। निजात के लिए ये करना ज़रूरी है। क्या करना ज़रूरी है? यही 4 बातें जो हैं इस सूरत के अंदर हैं। हक़ को बेहतर तरीके से पहुंचाने के लिए क्या करें? ये भी साबी हैं। आगे देखें जी, वतवासौ बिल हक़्क़ि वतवासौ बिस सब्र। तो वो और आगे फिर वाह लग गया, और अभी चल रहा है, कंडीशन चल रही है, पिछले 2 भी करने हैं और आगे फिर एक वाव लग गया कि ये भी ज़रूरी है। क्या ज़रूरी है? और एक दूसरे को वसीयत की। किस चीज़ की? हक़ की। हक़ क्या है? सच है झूठ है? सच है। हक़ सच को ही कहते हैं ना जी, हक़ बयान कर दो, यानी सच बयान कर दो। और सच कहाँ है? कुरान में है या सुन्नत में है? तो कुरान और सुन्नत, यहाँ से मुराद ये है कि कुरान और सुन्नत की एक दूसरे को वसीयत की। वतवासौ, और फिर वही बात, एक दूसरे को वसीयत की, यहाँ फिर वाव लग गया, ये भी करना है, वसीयत भी करनी है एक दूसरे को कुरान और सुन्नत की। पता होगा तो करेंगे, और अमल करेंगे तो दूसरे को बताएंगे ना, वो पीछे बात आ चुकी है। और वतवासौ, और फिर एक दूसरे को वसीयत करनी किस चीज़ की? सब्र की। और ये बड़े पैटर्न के साथ हैं चीज़ें। पहले ईमान लेके आना है, फिर अमल करना है, फिर खुद अमल करना है, फिर दूसरे को नसीहत करनी है। तरतीब से हैं चीज़ें। आप ऐसे नहीं हो सकता दूसरे को वसीयत करते रहें, दूसरों को वसीयत, खुद मुल्ला वसीयत, वो क्या एक है मुहावरा ही बना हुआ, तो मुल्ला नसीहत, तो ये ऐसे नहीं हो सकता। आप ईमान लेके आएंगे पहले, फिर अमल करेंगे, फिर दूसरे को फिर ही वसीयत करेंगे कि यार आप भी करें, ठीक है। और फिर चौथी बात, जब आप ये तीनों काम कर लेंगे, फिर आपको सब्र की भी तलकीन करनी है। अब सब्र कहाँ से आ गया? सब्र इसलिए आ गया कि जब आप अमल करना शुरू होते हैं और दूसरों को भी कहना शुरू करते हैं, तो तभी तो पत्थर पड़ना शुरू होते हैं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऐसे साथ ऐसे ही नहीं हुआ। पहाड़ी पर लेकर गए, जब कहा गया कि जनाब मेरे पे यकीन करते हैं, सादे कमीन कहते थे ना पहले, और जब कहा कि जनाब इस पहाड़ी के पीछे जो है वो एक लश्कर आप पे अटैक करने लगा, तो सब ने कहा हाँ जी हम मानेंगे। तो जब उन्होंने साथ ही वसीयत की पहली कि ठीक है फिर मान लो कि अल्लाह पे ईमान ले आओ, साथ ही सब्र वाला काम शुरू हो गया ना। तो ये तो पैटर्न है हमारे दीन का, यही पैटर्न है। जब आप एक दूसरे को कहना शुरू होंगे, प्रॉब्लम तो वहाँ से ही शुरू होती। इवन हम मुसलमानों के अंदर ही
एक मुसलमान ही मुसलमान को दूसरी कोई सही बात कर दे, वो कहते हैं भाई तू वड्डा आया, ठीक है, 4 नमाज़ा पढ़ लिया तू हुण मैनू कहन लग गया। तो हालांकि नबी वसल्लम का क्या हुक्म है, पहुंचा दो मेरी तरफ से चाहे एक आयत भी हो। तो ये तो पूरा बाब है, पैगाम है एक दूसरे के लिए, और ये तो अल्लाह ताला ने फ़िल्टर लगाया हुआ है, ये काम नहीं करेंगे तो पार नहीं लगेंगे, फिर खसारे में हैं। ये 4 चीज़ें हमें करनी पड़ेंगी। वाह और तवासो कहते हैं एक दूसरे को वसीयत करना, ठीक है। जैसे दारसा होता है पढ़ा, और दर्रसा होता है पढ़ाया, और तदारस होता है एक दूसरे को पढ़ाया। जैसे कहते हैं ना दरस व तदरीस, तो ये तदरीस वहीं से निकला है, तदारस एक दूसरे को पढ़ाया, तो यहाँ से ये निकला है ये लफ्ज़ तवासो। तदारस हो उसने एक दूसरे को पढ़ाया, और तवासो एक दूसरे को वसीयत की, यानी मिलते जुलते वर्ड्स हैं, आप याद करने के लिए इसको कर सकते हैं। बिल हक की हक सच, और हक कहाँ है, कुरान और सुन्नत में ये बात हो गई है, और ये भी ऑलरेडी फिर आगे फिर वही आ गया वाओ। तो आगे देखते हैं बिस सब्र, सब्र की तलकीन की, तो ये सारी बात हमने कर ली। सब्र मीन साबित कदमी, मुस्तकिल मिजाजी और डटे रहना, अब फिरना नहीं है। और सब्र कहाँ कहाँ करना पड़ सकता है, पहली चीज़ नेकी पे सब्र, आप नेकी करेंगे नेकी पे भी सब्र है। जैसे आप फ़र्ज़ करें रोज़ा रखते हैं, रोज़ा नेकी का काम है, अब सारा दिन आपने सब्र करना है, खाना कुछ नहीं पीना कुछ नहीं, ठीक है, और अपने अखलाक का भी ख्याल रखना है। इसी तरह नेकियों में भी सब्र करना पड़ता है। और गुनाहों से बचने पर सब्र, ये कैसे होगा जी, कोई बताएगा गुनाहों से बचने पे सब्र, कोई एग्जाम्पल? हाँ जी, दिल तो कर रहा है ना बहुत सारे काम करने पे, नफ्स को काबू करना, जब नफ्स अपने को काबू करना पड़ेगा तो सब्र तो करना पड़ेगा, और उसको ट्रेन करना पड़ेगा। जैसा आप उसको ट्रेनिंग देंगे वैसा ही आप चलेंगे। इसी तरीके से मुश्किलात का सामना करने पर सब्र, आगे से जो रिएक्शन आएगा उस पर भी फिर आपने सब्र करना है। तो ये बड़े मुश्किल काम है, असल ये जो आखिरी काम है ना, सबसे मुश्किल काम ये है। वो घर में कोई एक जवान दाढ़ी रख लेना तो अपने घर से ही फतवे आते हैं सबसे पहले, और तू हुणे नाल मौलवी हो गया, हालांकि तेरी शादी भी नहीं हुई, भाई अल्लाह माफ़ करे, पता नहीं मौलवियों की शादी नहीं होती, और साथ ही उसको मौलवी बना देंगे, अल्लामा बना। हालांकि ये बड़ी सुपरलेटिव डिग्रियाँ हैं, क्योंकि हमें कदर नहीं ना है, हमें मौलवी की कदर नहीं है, हमें पता नहीं है कारी का क्या मुकाम है, हाल में आलिम का पता नहीं है कि क्या मुकाम है। आप आलिम का इतना बड़ा मुकाम है कि हदीस का मफहूम है आलिम का सोना और आबिद का सारी रात इबादत करना। आलिम का सोना अफजल है, आलिम सो रहा है, इबादत गुजार सारी रात इबादत कर रहा है, फिर भी आलिम का सोना अफजल है। इससे आप अंदाज़ा लगा लें कि आलिम का क्या मुकाम है इल्म वाले का। और इल्म हासिल करने के लिए पहला कदम आप उठाते हैं, सारे गुनाह माफ़ हो जाते हैं। इतनी इसकी फरिश्ते पार बिछाते हैं आपके रास्ते के अंदर कि इससे गुजर के जाओ, हमें नज़र नहीं आ रहे। और ये पर्दा अल्लाह ने रखा हुआ है, और पर्दा खुल जाएगा मौत पे, सब कुछ नज़र आ जाएगा। वो हज़रत अली का कौल है ना कि ये दुनिया है ना, ये एक ख्वाब है, जब मौत आएगी तो आँख खुल जाएगी। तो मौत आने वाली है, हर एक की आने वाली है, हमें याद रखनी चाहिए। ए अल्लाह मुझे हक़ पहचानने की तौफीक दे, पहले तो हमें दुआ करनी चाहिए, आमीन। और फिर इसी तरह हमें कुरान और तदरीस, हदीस, सीरत वगैरह इस चीज़ का मुतालिया क्या मैं करता हूँ, कोई ऐसा काम मैं कर रहा हूँ जिससे मेरा अमल जो है या मेरा जो अपना ईमान का लेवल है डे बाय डे ऊंचा होता जाए। और अगर नहीं कर रहा तो फिर मुझे अपने आप की कुछ ना कुछ इस्तला करनी चाहिए, अपना मुझे कोई ना कोई प्लान बनाना चाहिए कि मैंने खुद ही अपना प्लान बनाना है, किसी ने आके नहीं मुझे कहना। क्योंकि ये चढ़ाई है, चढ़ाई हमने खुद ही चढ़नी है। नेकी का रास्ता चढ़ाई है, और जो बुराई का रास्ता है ना वो ये यूं ढाल है, तो कोई धक्का ही देगा ना तो सीधा नीचे आ जाएंगे वापस, फिर दोबारा चढ़ना पड़ेगा। तो इसलिए हमने ऊपर तो चढ़ना है, लेकिन जितनी सीढ़ियाँ चढ़ गए हैं उस पर काबू भी रहना है, ये ना हो कि ऊपर से भी नीचे आ जाए, ठीक। क्योंकि शैतान धक्का देने के लिए तैयार बैठा हुआ है। नुकसान से बचाने वाली चीज़ों में ईमान और साले अच्छा काम भी शामिल हैं। दूसरों को सच्ची बात बताना, उसकी तबलीग करना, दूसरों को दीन पर अमल करने पर मुसीबत और परेशानी के वक़्त या आम मुसीबत के वक़्त सब्र की तलकीन करना। दूसरों को सच्ची बात बताते हैं तो ज़ाहिर है आगे से फिर रिएक्शन आता है, उस पर हमें सब्र करना चाहिए। अब यहाँ इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये जो एंड वाली बातें हैं ना, ये जमा की बातें लिखी हुई हैं, सिंगुलर नहीं है, ये प्लूरल हैं, जमा की बातें। इसका मतलब है इज्तमाइयत की बातें। पहली जो 2 बातें थी वो सिंगल थी, ईमान अपने से ताल्लुक़ रखता है, अमल वो भी अपने से ताल्लुक़ रखता है। लेकिन जो यहाँ पे बात हो रही है ये दोनों, ये एक दूसरे की यानी इज्तमाइयत की बात हो रही है। दीन हमारा है ही इज्तमाइयत का, तो यहाँ पे हमें इज्तमाइयत की दरस जो है वो लेसन दिए जा रहे हैं। नेकी पर मुश्किलात पर सब्र करना, ये बात हो चुकी। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात यह है कि अरबी में वाओ का मतलब और है और आओ का मतलब या है।
अगर ये ऑप्शनल होते ना तो अल्लाह ताला यहाँ पे आओ इस्तेमाल करते कि ये कर लो या ये कर लो या ये कर लो या ये कर लो। 4 बातें बताई हैं और 4 के दरमियान 3 गैप हैं, 3 वाव लगी हुई हैं, सारे ही करने, कोई ऑप्शन नहीं है। तो ये बात इम्पॉर्टेंट है। अब इसको एक बार देख लें, वतवासौ बिल हक़्क़ि वतवासौ बिस सब्र। तो चलें इसकी हम एक दफ़ा तिलावत सुनते हैं और इसको दोबारा से आप अपने ज़हनों में लाने की कोशिश करें। जो अब हमने एक दफ़ा पढ़ लिया, इसको तर्जुमा आपको कितना लर्न हुआ है, अपना अपना एनालिसिस साथ साथ करते हैं। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहाति व तवासौ बिल हक़्क़ि व तवासौ बिस्सब्र। जी, व तवासौ का मायनी और भी है, सब्र का मायनी एक से ज़्यादा जवाब हो सकते हैं। जी, सारे ही हैं। ईमान को मजबूत करने के लिए क्या करें, एक से ज़्यादा जवाब है, सारे ही हैं। तो अब हमारी यहाँ पे ब्रेक है एक, उसके बाद हम